हेलो दोस्तों, आरपीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता यानी कि फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 3 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें चौथा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 3 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर दोस्तों इन मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आरपीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, शुरुआत के जो अपन 15 प्रश्न है ये राजस्थान इतिहास, भारतीय इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित होंगे। उसके बाद में 10 प्रश्न करंट अफेयर के, फिर 5 प्रश्न हिंदी व्याकरण के, 5 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के, 5 प्रश्न साइंस के, 5 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के, 5 प्रश्न राजस्थान भूगोल के, 10 प्रश्न रीजनिंग और मैथ के और 15 प्रश्न स्कूल मैनेजमेंट के। ये पूरा का पूरा पैटर्न रहेगा फर्स्ट पेपर का, ठीक है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग और परीक्षा पैटर्न के अनुसार अपन चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ को संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है? संस्कृत का विश्वकोश किसको कहा जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अमरकोश को। किसको? अमरकोश को संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है। और इसके रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों अमर सिंह थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। राइट आंसर इसमें अमरकोश, सी नंबर ऑप्शन। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कथन है, ये किसने कहा है वो अपने को बताना है। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा किसने कहा? बताइए, ऐसा किसने कहा? 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आरसी मजूमदार ने दोस्तों ये कथन कहा है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भगत सिंह। दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक है भगत सिंह, याद रखना। और एक पुस्तक और है, मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ। इस पुस्तक के लेखक दोस्तों स्वामी विवेकानंद है। ये भी आपको इसमें याद रखना। तो यहाँ पर मैं नास्तिक क्यों हूँ पूछा गया है, भगत सिंह। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और गलत उत्तर को अपने को क्या करना है? चुनना है कि गलत उत्तर कौन सा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे राजा राम मोहन राय के बारे में कथन देखिए, उन्होंने 1804 में तुहफत उल मुहाउद्दीन प्रकाशित की। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, उन्होंने 1804 में तुहफत उल मुहाउद्दीन प्रकाशित की, बिल्कुल सही है। उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। तीसरा देखिए, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस में उन्होंने यीशु के देवीय होने के सिद्धांत को खारिज कर दिया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, ये तीनों कथन तो सही है। तो इसका मतलब चौथा कथन इसमें गलत हो जाएगा। उनका अखबार संवाद कौमुदी बंगला भाषा का पहला अखबार था। तो दोस्तों ये अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये संवाद कौमुदी है, ये किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था। यहाँ पर ये बांग्ला भाषा का नहीं था दोस्तों, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। एक दोस्तों दिग्दर्शन समाचार पत्र है, जो मासिक पत्रिका हुआ करती थी, और एक समाचार दर्पण जो साप्ताहिक समाचार पत्र है वो हुआ करता था। ये क्षेत्रीय भाषा बांग्ला का पहला समाचार पत्र था। तो यहाँ पर ये संवाद कौमुदी है, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। बांग्ला भाषा ये गलत दे रखा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए,
बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आहड़, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में, बेडज नदी के किनारे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने नागबट प्रथम की राजधानी जालोर को माना है? निम्न में से किस विद्वान ने नागबट प्रथम को नागबट प्रथम की राजधानी जालोर माना है? कौन से विद्वान ने? राइट आंसर हो जाएगा दशरथ शर्मा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दशरथ शर्मा ने नागबट प्रथम की राजधानी जालोर को माना है, ठीक है। और जबकि दूसरे मत है वो उज्जैन मानते हैं, ये आपको याद रखना है। बी नंबर ऑप्शन सही। 7 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन के राजस्थान अभियान से संबंधित कौन सा जोड़ा असुमेलित है? देखिए, रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में आक्रमण किया था, बिल्कुल सही बात है। चित्तौड़ पर 1303 में किया था, बिल्कुल सही है। सिवाना विजय, देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विजय की बात की गई है, ठीक है। और ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सिवाना विजय 1308 में, और जालोर विजय दोस्तों यहाँ पर 1312, गलत हो जाएगा। 1311 ईस्वी में दोस्तों जालोर है वो विजय किया गया था। उस समय वहां का शासक कौन था? कानड़ देव। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि 1305 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, लेकिन जीत नहीं पाया था। सिर्फ यहाँ पर जीत के बारे में पूछा गया है, या तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये गलत दे रखा है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा? राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण है वो किसने कहा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये राय सिंह कहाँ का शासक था? तो ये बीकानेर का शासक था दोस्तों। एक नाम और आपको याद रखना है जिसका नाम है राजपुताने का कर्ण, तो हो गया दोस्तों इसमें क्या, राय सिंह। एक है कलयुग का कर्ण, दोस्तों कलयुग का कर्ण है वो लूणकरण को कहा गया है, ठीक है। बिट्टू सूजा ने कहा है राव जयसिरो छंद पुस्तक में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण, ठीक है। और मुंशी देवी प्रसाद ने दोस्तों राजपुताने का कर्ण कहा है किसको? राय सिंह को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? बताइए कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए द्वितीय जांच आयोग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे दोस्तों, रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह और मेहता तख्त सिंह, ये तीनों दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य थे, लेकिन यहाँ पे बिंदुलाल भट्टाचार्य है वो नहीं थे। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और जो प्रथम जांच आयोग था, ठीक है, उसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य अध्यक्ष थे, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो द्वितीय जांच आयोग का पूछा गया है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, वे कौन थे? बताइए, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, वे कौन थे? बताइए, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए, माणक्यलाल वर्मा थे, ठीक है, बलवंत सिंह मेहता भी थे दोस्तों, चिरंजीव लाल मिश्र है वो नहीं थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1, 2 और 4, 1, 2, 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 4 यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों गिरफ्तार होने वालों में मैं आपको बताऊं, नारायणी देवी जो माणक्यलाल वर्मा की पत्नी है, ठीक है, उन्होंने भी दोस्तों गिरफ्तारी दी थी। और एक प्यारे चंद बिश्नोई है, उनकी भी पत्नी है भगवती देवी, उन्होंने भी दोस्तों गिरफ्तारी दी थी। कई कार्यकर्ताओं ने दोस्तों गिरफ्तारी दी थी। ऑप्शन के अनुसार अपना 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो महमूद गजनवी से युद्ध किया था दोस्तों गोगा जी ने। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है।
नेक्स्ट आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? कौन सा असुमेलित है वो अपने को बताना है। जूनागढ़ किला कहाँ है? तो बीकानेर में है, बिल्कुल सही है। मेहरानगढ़ किला कहाँ है? जोधपुर में, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। रणथंभौर किला कहाँ है? सवाई माधोपुर में, ये भी सही है। लोहागढ़ भरतपुर में है, जैसलमेर में नहीं है, गलत हो जाएगा। दोस्तों ये लोहागढ़ दुर्ग है, इस किले का निर्माण महाराजा सूरजमल द्वारा 1733 ईस्वी में है, वो दोस्तों करवाया गया था। इसे अजयगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ का नहीं है? बताइए कौन सा आभूषण हाथ का आभूषण नहीं है? तो देखिए यहाँ पे टड्डा, बंगड़ी, चूड़ा, ये तीनों आभूषण है वो दोस्तों हाथ में पहने जाने वाले आभूषण है। यहाँ पर जो आंवला आभूषण है, आंवला, ये आंवला आभूषण ये दोस्तों कहाँ का आभूषण है? तो ये हाथ का आभूषण नहीं है। तो आपको दोस्तों कमेंट में बताना है पैर का आभूषण है या कमर का आभूषण है। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों वैसे तो आप कमेंट में बताना है आंवला कहाँ का आभूषण है। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? बताइए कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य है, ये शेखावाटी क्षेत्र में विवाह के अवसर पर ये नृत्य है वो किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन 10 प्रश्न है वो करने जा रहे हैं करंट अफेयर से संबंधित। देखिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया जाएगा? राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विजयदान देथा साहित्य उत्सव। विजयदान देथा साहित्य उत्सव का आयोजन है वो किया जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, देश में पहली बार किस शहर में बालकनी सोलर सिस्टम की शुरुआत की गई है? बालकनी सोलर सिस्टम की शुरुआत की गई है तो दोस्तों ये की गई है जयपुर में। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि बालकनी सोलर सिस्टम का परीक्षण और शुरुआत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकनी में सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान कैडर के किस पूर्व आईएएस को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का सदस्य बनाया गया है? राजस्थान कैडर के किस पूर्व आईएएस को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का सदस्य बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रोहित सिंह। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रोहित सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दैनिक भास्कर समूह द्वारा 2 अगस्त से चलाए जा रहे किस अभियान की सराहना की है? बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दैनिक भास्कर समूह द्वारा 2 अगस्त से चलाए जा रहे किस अभियान की सराहना की है? तो दोस्तों एक पेड़ एक जिंदगी अभियान, एक पेड़ एक जिंदगी अभियान। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, देखिए यहाँ पे स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर किस अभियान की शुरुआत की जाएगी? बताइए दोस्तों स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर किस अभियान की शुरुआत की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ई प्लेज अभियान। ई प्लेज अभियान राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें दोस्तों कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों को महीने में 1 दिन टास्क दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें बच्चे अपने अभिभावकों की मदद से सोशल मीडिया पर नशे से दूर रहने के संबंध में संदेश प्रसारित करेंगे। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किस राज्य में होगा? बताइए दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल
2025 का आयोजन है किस राज्य में होगा? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में होगा। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये 38वें राष्ट्रीय खेल का जो प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, वो है दोस्तों गोंद। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या है? गोंद। और दोस्तों इसका शुभंकर है वो जर्सी और मशाल है। शुभंकर, जर्सी और मशाल है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन है वो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किस दर्रे को मुक्त कराने के लिए शेर की लाभ विजय दिवस मनाया जाता है? 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किस दर्रे को मुक्त कराने के लिए शेर की लाभ विजय दिवस मनाया जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शेर किला। ठीक है, कि शेर किला दर्रे को मुक्त कराने के लिए शेर किला विजय दिवस है वो मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे नाम भी है यही, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मुंबई ने 2023 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में किस टीम को हराया है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में दोस्तों 2023 में किसने हराया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश को हराया है मुंबई ने। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किस देश को हराया है? बताइए। तो दोस्तों ये 2024 में आयोजित हुए हैं, ये नाम है 2023, 24 में आयोजित हुए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। ठीक है, चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ब्रिटेन किस समझौते में शामिल होने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है? बताइए। दोस्तों ब्रिटेन किस समझौते में शामिल होने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों प्रशांत पार व्यापक और प्रगतिशील भागीदारी। तो यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन 5 प्रश्न है वो दोस्तों यहाँ पर हिंदी व्याकरण से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण से संबंधित। देखिए, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? बताइए, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पराधीन, पराभव, परामर्श, पराजय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पराधीन। ठीक है, पराधीन में दोस्तों परा उपसर्ग है वो नहीं लगा हुआ, पर प्लस अधीन, इसमें पर उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी तीनों के अंदर परा उपसर्ग लगा हुआ है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। वो जो अभी करंट के जो प्रश्न गए थे जहां पर 2023 लिखा हुआ था, तो ये 2023 नहीं, ये 2024 में हाल ही में वो प्रश्न के अंदर वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वो 2023 की थी, जो कि 2024 में उसका आयोजन किया गया था अभी हाल ही में। ठीक है, तो ये 2023 प्रश्न के अंदर हो सकते हैं, लेकिन करंट के प्रश्न है वो 2024 के। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। यहाँ पर अपने को बताना है कि एक तरफ दोस्तों यहाँ पे शब्द दे रखे हैं और दूसरी तरफ संधि दे रखी है। अपने को बताने हैं कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है। यहाँ पे देखिए, वधु उत्सव, वधु उत्सव के अंदर दोस्तों कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसके अंदर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। इसमें दोस्तों दीर्घ संधि का है वो प्रयोग हुआ है। ठीक है, रमेश के अंदर दोस्तों देखिए रमा प्लस ईस, इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और कृपांत के अंदर दोस्तों देखिए कृपा प्लस अंत, तो इसमें भी दोस्तों दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। और सदैव डबल मात्रा आपको दिख रही है, इसमें वृद्धि संधि होगी, सदा प्लस एव। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 2 1 3, 4 2 1 3। कुटबास आ गया अंदर अपन देखें तो 4 2 1 3, यानी कि ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, योग शब्द का विलोम चुने। योग शब्द का विलोम है वो अपने को यहाँ पर चुनना है। योग का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? वियोग। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, योग का वियोग।
नेक्स्ट 29 नंबर का प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए दुरावस्था बिल्कुल सही है, ग्रहणी ये भी सही है, रचयित्री दोस्तों ये भी सही है। यहाँ पे देखिए सरोजनी, तो दोस्तों सरोजनी नहीं होता, सरोजिनी होता है, सरोजिनी, ठीक है, ये होता है दोस्तों। यहाँ पर 6 नंबर का यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट के लिए उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? तो दोस्तों हिंदी परिभाषिक शब्द है समेकित करना या संचित करना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन 5 प्रश्न है वो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए इसके अंदर गिव द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है वी सो देम गो आउट, वी सो देम गो आउट। तो दोस्तों करेक्ट पैसिव क्या होगा इसका? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखिए दे वर सीन टू गो आउट। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए मैं कल पहुंच रहा हूं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो अपने को करना है, मैं कल पहुंच रहा हूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आई एम रीचिंग टुमारो, आई एम रीचिंग टुमारो। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न है देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटर्मिनर्स। दोस्तों खालिस्तान में डिटर्मिनर्स का प्रयोग अपने को करना है। देखिए द मिस्टेक इज ऑल, द मिस्टेक इज ऑल आगे क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें देखिए द मिस्टेक इज ऑल, तो यहां पर दोस्तों इसमें देखिए यहां पर मोस्ट का प्रयोग होगा दोस्तों, द मिस्टेक इज ऑलमोस्ट आएगा, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहां पर देखिए वेन एवर आई गो टू सी हिम ही वॉज आउट। बताइए वेन एवर आई गो है वो यहाँ पे वर्ब दे रखी है, टू सी हिम ही वॉज आउट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आई वेंट टू सी हिम, आई वेंट टू सी हिम। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज ही सेड, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज ही सेड चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग फॉर माय हॉलीडेज। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन 5 प्रश्न है वो सामान्य विज्ञान से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग प्रतिरूप दिया था, परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग प्रतिरूप किसने दिया था? दोस्तों ये दिया था किसने? सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये प्लम पुडिंग है ये थॉमसन ने दिया था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा थॉमसन ने, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है? भौतिक परिवर्तन का गुण कौन सा नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए पदार्थ के केवल भौतिक गुणों अथवा यथा अवस्था, रंग, गंध, ताप, घनत्व आदि में परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भौतिक परिवर्तन का गुण है। दूसरा देखिए परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था यानी कि पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। जैसे कि बर्फ है वो उसको पिघला दिया फिर आप फ्रिज में रख दो वापस बर्फ बन जाएगी, ठीक है। तो ये पुनः प्रारंभिक पदार्थ है वो प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। यह परिवर्तन स्थायी होता है, स्थायी नहीं अस्थायी होता है, स्थायी नहीं अस्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में दोस्तों नए पदार्थ है वो नहीं बनता। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है। देखिए इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम रेशा नहीं है? कृत्रिम रेशा कौन सा नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नाइलॉन 66 है, टेरिलीन, स्टोर्च, रेयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टोर्च है, ये कृत्रिम रेशा नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए संवेग का मात्रक है। संवेग का मात्रक क्या है दोस्तों? संवेग का मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, जब एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा है, यदि उसे 10 मीटर खींचा जाए तो नवीन ऊर्जा होगी। तो नवीन ऊर्जा है वो होगी। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसका सूत्र है वो यूं, बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सूत्र है। तो आप इसके हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 10 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? इसमें 100 होगा। ठीक है, और 100 में देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो यहाँ पे 100 में 4 का भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर यूं बराबर कितना आ जाएगा? 25। तो यहाँ पे 25 यूं इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे 5 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से संबंधित देखेंगे। देखिए प्रथम निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी। प्रथम निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी, तो ये कब आई थी अस्तित्व में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अप्रैल 1952 में। अप्रैल 1952 में ये अस्तित्व में आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो प्रथम आम चुनाव है ये 26 अक्टूबर 1951 को शुरू हुए थे और 21 फरवरी 1952 को ये खत्म हो गए थे। ठीक है, और प्रथम निर्वाचित संसद है वो अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने समय तक का होता है? कितने समय तक का होता है? तो दोस्तों वो है 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु तक होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? निर्वाचन आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 324 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 324 में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है ये पूछा है। देखिए संघ लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, लेकिन योजना आयोग है ये दोस्तों एक मैं आपको बोलूं कि एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक परामर्शदात्री संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्माण के लिए गठित समितियों से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? संविधान निर्माण के लिए गठित समितियों से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कौन सा सही नहीं है। देखिए संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ये भी बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी थे, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो नियम समिति व राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के भी दोस्तों अध्यक्ष थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गलत युग्म है। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है। अब अपन यहाँ पे 5 प्रश्न है राजस्थान भूगोल से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? सीमेंट उद्योग का केंद्र कौन सा नहीं है दोस्तों? यहाँ पर देखिए गडेपान है, ये सीमेंट उद्योग का केंद्र है, वो नहीं है। ठीक है, बाकी निम्बाहेड़ा है, मोडक है, ब्यावर है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है,
राजस्थान के किस जिले से कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण कॉरिडोर NH 44 गुजरता है? किस जिले से कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण कॉरिडोर NH 44 गुजरता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें धौलपुर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धौलपुर। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण के केंद्रों के रूप में शामिल है। राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण के केंद्रों के रूप में शामिल है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य है, धार्मिक पर्यटन एवं मंदिरों की स्थापत्य कला है, ग्रामीण एवं इको पर्यटन है, ये भी शामिल है। तो यहाँ पर साहसिक पर्यटन ये भी शामिल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ABCD, ये चारों ही सही है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों वो है कौन सा? पता चल गया होगा दोस्तों आपको, यहाँ पे सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कहां पर है? सूरतगढ़ गंगानगर में। ठीक है, आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए राजस्थान में टंगस्टन डेगाना नागौर नानाकराग पाली से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में मैग्नीज के भंडार के रूप में लीलवाणी बांसवाड़ा प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। मांडो की पाल व काहिला डूंगरपुर राजस्थान में फ्लोरस्पार के प्राप्ति स्थल हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन क्या है? सही है। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज अपनी ये चल रही है और ऑब्जेक्टिव क्लास है वो जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी। और आराध्या रस एकेडमी की यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और साथ ही दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप के ऊपर दोस्तों शेयर जरूर करें लिंक को। ठीक है, बहुत अच्छी क्लास है और रोजाना आपको एक मॉडल पेपर है वो देखने को मिलेगा और शांति से बैठ के आपको ये मॉडल पेपर है वो पूरा देखना है। ठीक है, और कुछ चेंजेस वगैरह भी करना है तो वो दोस्तों आप कमेंट में बोल सकते हैं, कुछ चेंजेस वगैरह करना है। ठीक है, देखिए 51 नंबर का प्रश्न है। अब अपन यहाँ पे 15 प्रश्न है वो स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है अध्याय 4 में, अध्याय 4 में। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रबंधन का पोस्ट कॉर्प सूत्र निम्नांकित में से किसने दिया था? पोस्ट कॉर्प सूत्र है वो किसने दिया था? तो दोस्तों ये सूत्र दिया था लूथर गुलिक एवं उर्विक ने, लूथर गुलिक एवं उर्विक ने दिया था दोस्तों। ये राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलग अलग नाम है दोस्तों, जैसे पी का अलग है, ठीक है, ओ का अलग है, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन करना, ठीक है, पी का मतलब होता है दोस्तों योजना बनाना यानी कि प्लानिंग, तो इनका सबका अलग अलग है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान का प्रथम शिक्षा निर्देशालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों प्रथम शिक्षा निर्देशालय कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों बीकानेर में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर में। आगे देखिए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना किस वर्ष लागू हुई? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना किस वर्ष लागू हुई? ये हुई दोस्तों 2010-11 में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2010-11 में। आगे देखिए निम्न में से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य क्या है? दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कूलों की मान्यता संबंधी कार्य, पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी कार्य, परीक्षा संबंधी कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का विभाग नहीं है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का विभाग कौन सा नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो दोस्तों प्रशासनिक एवं संचालन विभाग है, शैक्षिक एवं अनुसंधान विभाग है,
तकनीकी एवं उत्पादन विभाग है, समीक्षा एवं मूल्यांकन विभाग ये नहीं है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो दोस्तों कब घोषित की गई थी बताइए, ये तो सभी को पता भी होगा दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों 1986 में घोषित की गई थी, ठीक है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना दोस्तों 1987 में। और लोक जुम्बिश परियोजना है ये दोस्तों 1992 में शुरू की गई थी। और मिड डे मील परियोजना है, मिड डे मील योजना है वो 1995 में शुरू की गई थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2143, 2143। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, राज्य में अंतिम डाइट कहाँ स्थापित की गई है, राज्य में अंतिम डाइट कहाँ स्थापित की गई है बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य में अंतिम डाइट है ये दोस्तों प्रतापगढ़ में स्थापित की गई है, ठीक है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, प्रतापगढ़ में, ठीक है। आगे देखिए विद्यालय योजना के प्रारूप में कौन सा खंड वर्तमान सत्र की योजना से संबंधित होता है, विद्यालय योजना के प्रारूप में कौन सा खंड वर्तमान सत्र की योजना से संबंधित होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों तृतीय। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान सत्र की क्षेत्रवार योजनाओं से संबंधित है तृतीय खंड, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए संस्था प्रधान तथा शिक्षकों की समस्याओं को जानने वाला पर्यवेक्षण का प्रकार है, संस्था प्रधान तथा शिक्षकों की समस्याओं को जानने वाला पर्यवेक्षण का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण, नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षक में कौन से प्रभावी गुण होने चाहिए, शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षक में कौन से प्रभावी गुण होने चाहिए। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तरदायित्व को समझने वाले, विषय की पकड़ रखने वाले, दूरदृष्टि रखने वाले। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न है, नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण होने चाहिए, नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण होने चाहिए। तो दोस्तों चिंतनशील, दूरदर्शिता दोनों होने चाहिए, चिंतनशील और दूरदर्शिता दोनों होने चाहिए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए RSOS में कक्षा 10 तथा 12 में पंजीयन के लिए न्यूनतम आयु संबंधित वर्ष की 1 जुलाई को कितनी होनी चाहिए बताइए। दोस्तों यहाँ पे RSOS मतलब राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में कक्षा 10 तथा 12 में पंजीयन के लिए न्यूनतम आयु संबंधित वर्ष की 1 जुलाई को कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों कक्षा 10 के लिए तो होनी चाहिए 14 वर्ष, ठीक है, और 12 में पंजीयन के लिए 15 वर्ष। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें याद रखना, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। वैसे दोस्तों देखिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में कक्षा 10 तथा 12 में प्रवेश के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा है वो नहीं है, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, परंतु न्यूनतम आयु सीमा संबंधित वर्ष 1 जुलाई को माध्यमिक पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए 14 वर्ष और दोस्तों उच्च माध्यमिक के लिए यानी कि 12वीं के लिए 15 वर्ष होना आवश्यक है, न्यूनतम पूछा गया है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, अधिकतम तो कोई सीमा ही नहीं। आगे देखिए राजस्थान में शिक्षा विभाग ने किस संस्था के साथ मिलकर दीक्षा राइज पोर्टल का निर्माण किया गया है, दीक्षा राइज पोर्टल का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों NCTE, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो यहाँ पर NCTE इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक कोरोना महामारी के समय बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है। तो दोस्तों प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्यक्रम है वो दोस्तों स्माइल कार्यक्रम है। कौन सा, स्माइल कार्यक्रम। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्माइल कार्यक्रम, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे
66 नंबर का प्रश्न है। अब अपन 10 प्रश्न है वो रीजनिंग और मैथ से संबंधित यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में पिन को 39 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ठीक है, पिन को 39 लिखा गया है, तो पी कितने नंबर पर आता है? पी आता है दोस्तों 16 नंबर पे। ठीक है, आई कितने नंबर पे आता है? आई आता है दोस्तों आई आता है 9 नंबर पे। ठीक है, एन है वो कितने नंबर पे आता है? तो दोस्तों एन आता है 14 नंबर पे। तो यहाँ पर देखिए 16 और 14 कितने होते हैं? 30। 30 और 9 कितने होते हैं? 39। तो यहाँ पे 39 लिखा गया है। उसी प्रकार एस है वो कितने नंबर पे आता है? एस दोस्तों 19 नंबर पे। आई है वो दोस्तों 9 नंबर पे। और एन है वो दोस्तों वही 14 नंबर पे। तो यहाँ पे 19 और 14 कितने होते हैं? 19 और 14 ये होते हैं 33। 33 और 9 कितने होते हैं दोस्तों? 42। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, रजनी सुष्मिता से कहती है, रजनी रजनी है ये दोस्तों किससे? सुष्मिता से कहती है कि तुम्हारा भाई तुम्हारा भाई तुम्हारा भाई मेरी बहन का पति है। मेरी बहन का दोस्तों क्या है? पति है। ठीक है, रजनी सुष्मिता से कैसे संबंधित है? तो बताइए रजनी सुष्मिता से कैसे संबंधित है? तो दोस्तों यानी कि आर की बहन का पति इसका सुष्मिता का भाई है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो ये दोस्तों क्या हो गया? ये रजनी है ये सुष्मिता की क्या हो गई? साली हो गई। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, कितने शिक्षक ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी हैं और गायक भी हैं? बताइए, जो खिलाड़ी भी हैं और गायक भी हैं, कितने शिक्षक ऐसे हैं? दोस्तों देखिए आपको इनके सभी के अंदर बीच का अक्षर देखना होगा, तो वो है 4। 4 है, देखिए यहाँ पे आपको ये 4 दिख रहा है ना, ये 4 शिक्षक भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और गायक भी हैं। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के संबंध में नवीनतम आंकड़े एकत्रित करता है, ये कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहलाते हैं प्राथमिक समंक। प्राथमिक समंक कहलाते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक समंक। आगे देखिए, प्रेक्षणों 2, 6, 24 तथा 72 का गुणोत्तर माध्य है। प्रेक्षणों 2, 6, 24 तथा 72 का गुणोत्तर माध्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें किस बताइए? तो यहाँ पे 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 12। ठीक है, आगे देखिए, यदि कोई प्राकृतिक संख्या है तो x 5 माइनस एक्स विभाजित होगा, तो ये किससे विभाजित होगा बताइए? तो दोस्तों अपन x के स्थान पर दोस्तों 2 या 3 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका देखिए, यहाँ पर x 5 माइनस एक्स विभाजित होगा, तो दोस्तों अपने पास बचा x4। ठीक है, तो x4 माइनस 1। तो यहाँ पर x को अपन 2 या 3 रखने पर अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों इसमें मैसेप निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यदि कोई प्राकृतिक संख्या है तो x 5 माइनस एक्स विभाजित होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 6 व 10 दोनों से विभाजित होगी। दोस्तों ये 6 और 10 दोनों से विभाजित होगी। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ये आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं इस प्रश्न को। 72 नंबर प्रश्न है, इसको भी देखिए, यदि बहुपद ax4 प्लस 2x³ माइनस 75a को x से विभाजित करने पर शेष 150 आता है, तो a का मान क्या होगा? a का मान दोस्तों आप ऑप्शन में रख के देख लीजिए। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे देखिए 2x4 2 दोस्तों यहाँ पर देखिए ax4 ए नहीं है, ये 2 है दोस्तों। ठीक है, 2x4, तो यहाँ पर 2x4 प्लस 2x³ माइनस 75a।
ठीक है, ये है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें देखिए x से विभाजित करने पर दोस्तों शेषफल है वो -75a, -75a होगा, ठीक है। तो सीधा सा है, 150 में से आप -75a का भाग देंगे तो क्या आएगा, -2। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। आयतन में दोस्तों सीधा सा है, इसमें लंबवर्तीय शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसमें आर और एच में 10% की वृद्धि करनी है तो आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 33.1%, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। ये भी देखिए यहाँ पे, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x4 प्लस 1/x4 बराबर क्या होगा दोस्तों, इसका भी राइट आंसर 2 हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें देखिए 75 नंबर का प्रश्न में, दो अंकों की एक संख्या को उनके अंकों के योग को 8 से गुणा कर एक जोड़ने से प्राप्त की जा सकती है, तो या उनके अंकों के अंतर को 13 से गुणा कर 2 जोड़ने से प्राप्त की जा सकती है, तो वो संख्या कौन सी है। इसमें देखिए समीकरण बनेंगे, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 इसमें ये बनेंगे और फिर उनको दोस्तों विभाजित करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 41 से इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्नावली मैं आपको अलग से करवा दूंगा, ठीक है। और दोस्तों ये इसी के साथ अपना आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 4 है वो समाप्त होता है। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।